मेसेंकिमल apparatus यानी टीयर ग्लैंड वगैरह, टीयर का सिंथेसिस, उसका फंक्शन। उसके बाद डिस्कस किया कंजंक्टाइवा, ये पिछले क्लास में। आज डिस्कस किया हम लोग कंजंक्टाइवा के बाद जो स्ट्रक्चर है कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद डिस्कस किया हम लोगों ने एक्वस ह्यूमर। अब उसके बाद जो आप देखिएगा वो पार्ट है सिलियरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस। और हम लोग बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आईज में 3 लेयर है। बाहर वाला वैस्कुलर कोट जो स्क्लेरोटिक और कॉर्निया बनाता है, बीच वाला हिस्सा है वैस्कुलर कोट जिसका पीछे वाला 2/3 रीजन फोरवाइड है, और एंटीरियर 1/3 रीजन में सिलियरी बॉडी, आइरिस और प्यूपिल है। और सबसे अंदर का लेयर है नर्वस कोट जो रेटिना बनाता है। जो बाहर वाला लेयर है पिगमेंट एपिथेलियम, और पिगमेंट एपिथेलियम आगे की ओर बढ़ के सिलियरी बॉडी और आइरिस को भी कवर करता है, जबकि नर्वस लेयर रेटिना का वो सिलियरी बॉडी के बेस तक ही है, वो आगे नहीं है, ओनली इन द 2/3 रीजन। तो अब हम लोग देखें, दिस इज द सिलियरी बॉडी। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये सिलियरी बॉडी, दिस वन सिलियरी बॉडी। यहाँ से लेके यहाँ भी देखिए ये सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी के अंदर ये इस तरह का रेड कलर का ऐसा ऑब्लिक मसल बना है, दीज आर सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल है, ये सिलियरी बॉडी है, इसके अंदर सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल्स के अलावा इसमें सिलियरी कैपिलरी है, जो ब्लड कैपिलरी होता है वो सिलियरी बॉडी में, तो सिलियरी कैपिलरी है। सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी कैपिलरीज है, और सिलियरी वेन्स है। सिलियरी मसल्स, सिलियरी कैपिलरीज एंड सिलियरी वेन्स all are present within this structure called ciliary body। और सिलियरी बॉडी के बाद ये पार्ट आप देखिए आइरिस है, दिस स्ट्रक्चर इज आइरिस। सिलियरी बॉडी और आइरिस दोनों मिलकर वैस्कुलर कोट का आगे वाला 1/3 हिस्सा है। आइरिस के बीच में एक एपर्चर है, इट इज कॉल्ड प्यूपिल। अब एक बार क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि आई कलर, किस चीज के कारण आई अलग अलग कलर का होता है। जैसे आप किसी का देखिएगा आई ब्राउन कलर है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, या एनिमल्स वगैरह में देखेंगे आईज रेड कलर है, या किसी का येलो कलर है। तो ये जो डिफरेंट कलरेशन आई का, दैट इज सिंपली ड्यू टू द कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द आइरिस। आइरिस के अंदर जो कलर पिगमेंट होता है, यहाँ पे जो कलर पिगमेंट है उसी के कारण आई का एक स्पेसिफिक कलरेशन है। आई का कलरेशन डिपेंड्स अपॉन द कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट विद इन द आइरिस। अब देखिए ये जो बाहर वाला लेयर है पिगमेंट एपिथेलियम रेटिना का, ये आगे की ओर आके देखिए ऐसे कवर कर रहा है सिलियरी बॉडी को। और ये जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ द पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ रेटिना कवरिंग द सिलियरी बॉडी इज कॉल्ड ओरा सिराटा। आपके डायग्राम में बना होगा, उसमें देख लीजिएगा, दिस स्ट्रक्चर इज ओरा सिराटा। और फिर आप ये एक लेंस देखिए, लेंस आगे हम लोग बात करेंगे, डायग्राम से भी मालूम होगा। लेंस ये ऑलमोस्ट ये राउंड होता है, इसका डायमीटर होता है, लेंस का डायमीटर होता है 11 मिलीमीटर, इट इज 11 मिलीमीटर इन डायमीटर। और लेंस इज बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स है, लेंस इज बाइकॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सिटी इज ग्रेटर ऑन द इनर सरफेस। अब देखिए ये लेंस है, तो लेंस का ये आउटर सरफेस है, इधर की ओर आउटर है, और ये इनर सरफेस है। और इनर जो बना है जो भी है, चावल भी है, साबुदाना भी है। तो वही तो है उससे पूछो ना। तो वो तो हम बोले हैं, क्या बोला वो आया कौन है? क्या बनेगा वो? अंकित त्रिपाठी। ठीक हो गया।
डिस्कनेक्ट हो गया भैया। नेट कनेक्ट करने को तो काट दिया क्या? मेरा भी डाटा खत्म हो गया, कनेक्ट करिएगा। चलो बाहर दिशा लोग जानते हैं हम पानी पानी देख रहे हैं। हम माथा पानी का नहा ही नहीं रहे हैं। अब झरना बंद हो गया। अरे कोई से नहीं, सही बात बोल रहे हैं आप। 4-5 दिन एक दिन नहा लोगा बाल से। हाँ तो पानी क्यों ना बनाएंगे? जो मजा है वो तो क्यों चलाएंगे वहां नहाएंगे। कौन है भैया आपके? भेवर दिख रही नहीं देखिए ये 50 करके लेके जाइए दीदी लेके हम्म। जाइए बनाइए आप लोग बनाइए क्या बनाएगा सोचिए पहले उसको चलाएंगे अभी सोचिए आपका मोबाइल किधर है? मेरा मैं तो खोलिए तो क्या ठीक है। हमने से कीजिएगा ये नहीं है क्या हुआ अरे पासवर्ड दे। अरे गाइस एक बार सामने में पासवर्ड टाइप कर दे 16 डिजिट याद करके खोल दिए सामने लगाए हैं फिर बुला गए। अरे महाराज जब तक टाइप करेंगे तब तक हमको इज्जत। हेमीट्रॉपिकल कहने का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन आईज आर एडजस्टेड फॉर फार विजन। हम लोगों का आई जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है फार विजन के लिए, दूर की चीजों को जब देखनी होती है तो आंख को कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स नियरर टू द आईज, ऑब्जेक्ट जब आंख के नजदीक आता है तो आईज को एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसका इमेज रेटिना पे बने। अगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इमेज बन जाएगा रेटिना के पीछे। तो रेटिना के ऊपर इमेज बनाने के लिए आई को कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सीलियरी मसल्स का और सस्पेंसरी लिगामेंट्स का। अब कैसे है वो अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। पहले इसको यहाँ पे समझ लीजिए। ये सीलियरी बॉडी, ये लेंस है और कनेक्टेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों डाल के बना देगा तो इसका वर्टिकल इमेज बनता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्टिकल इमेज बन रहा है रेटिना के ऊपर। वर्टिकल इमेज बन रहा है ओवर द रेटिना, दिस वन। ये इमेज बन गया, यहाँ ऐसे वर्टिकल इमेज बना रेटिना के ऊपर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को आई के नजदीक लाएंगे तो इमेज विल फॉल बिहाइंड द रेटिना, ये रेटिना के पीछे बनेगा, तो इमेज क्लियर नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आई के नजदीक आएगा, सीलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स नियरर टू द आई, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सीलियरी बॉडी का थिकनेस बढ़ गया। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थिकनेस बढ़ गया, तो सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर टेंशन घट गया। अब ये आप देखिए यहाँ पे इस लेंस को, ये सस्पेंसरी लिगामेंट इसको खींचे हुआ, चारों तरफ से ऐसे खींचे हुआ पेरिफेरी की ओर। तो लेंस जो बाइकॉन्वेक्स है, जब उसमें खिंचाव पड़ेगा तो उसकी कॉन्वेक्सिटी घटती है, तो ये खींचे हुआ। लेकिन जब ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सीलियरी बॉडी का थिकनेस ये बढ़ जाएगा। अभी इतना है, अभी हो जाएगा इतना थिक हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर्कुलर, इमेजिन कीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो थिकनेस इसका बढ़ गया। तो थिकनेस बढ़ गया तो सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर से टेंशन हट गया। तो टेंशन हटा तो लेंस को अब ये नहीं खींचेगा, तो लेंस विल बिकम मोर शॉर्टर एंड कॉन्वेक्स। इस लेंस का साइज थोड़ा सा घटेगा और कॉन्वेक्सिटी बढ़ेगा। तो जब लेंस की कॉन्वेक्सिटी बढ़ेगी तो इमेज विल फॉल ओवर द रेटिना। अभी नहीं तो ये पीछे बन रहा था, अब जब ये ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया तो रेटिना पे बन जाएगा। तो when the object moves nearer to the eye, ciliary muscles will contract. Ciliary muscles will contract, causing the increased thickness of the ciliary body. Ciliary body का thickness बढ़ गया
तो टेंशन फ्रॉम द सस्पेंसरी लिगामेंट इज रिमूव, ये हट गया, तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई, और लेंस की कॉन्वेक्सिटी जब बढ़ गई तो इमेज जो पीछे बन रहा था अब वो बनेगा रेटिना पे। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ओल्ड एज वगैरह में यानी 35 ईयर्स एज के बाद एजिंग प्रोसेस से सीलियरी बॉडी ढीला होने लगता है, लूज होने लगता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम होने लगती है ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। तो इसलिए 35 से 40 साल के बीच आते आते सीलियरी मसल्स लूज हो जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है, दूर की चीज को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पढ़ना होता है यानी नजदीक की चीज को देखना है या पढ़ना है, तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि जो सीलियरी मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी घट जाता है। एजिंग प्रोसेस के कारण सीलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी घट जाती है। नतीजा होगा कि ये जो सीलियरी बॉडी है इसका थिकनेस नहीं बढ़ेगा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर से टेंशन जितना हटना चाहिए था नहीं हटेगा, यानी लेंस को ये रिलीज नहीं करेगा, तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। तो वैसे कंडीशन में कन्वर्जेंट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिर इमेज बन जाए रेटिना के ऊपर, जो आगे बात करेंगे। तो दिस इज एकोमोडेशन। तो लूजनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस hampers the accommodation. In that condition, the remedy is the use of convergent lens. Otherwise, normal condition में ये काम कर रहा है। तो एकोमोडेशन में सबसे क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताइएगा सीलियरी बॉडी का, और दूसरा सस्पेंसरी लिगामेंट, क्योंकि यही लेंस को खींचे हुआ है। और जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाएगा, लेंस को छोड़ देगा, लेंस की कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाएगी, यानी तो खींचे रहेगा चारों तरफ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब सस्पेंसरी लिगामेंट को जोनुला ऑफ जीन भी कहते हैं। कारण है कि आई के एकोमोडेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आई का एकोमोडेशन मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, तो उस इंस्ट्रूमेंट में एक वायर होता है, एक स्ट्रिंग होता है, उसकी जगह पे एक वायर होता है, जो यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट की जगह पे वायर होता है। उस वायर का नाम है जोनुला ऑफ जीन, और इसीलिए इसका भी नाम एक नाम रख देते हैं जोनुला ऑफ जीन। अब एक बात हो गई है आइरिस का, आइरिस के अंदर कलर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर। सीलियरी बॉडी देख ही लिया, सीलियरी बॉडी के ऊपर जो लाइनिंग है पिगमेंट एपिथेलियम रेटिना का, उसको ओरा सिराटा कहते हैं, इसी से कनेक्टेड है लेंस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस प्यूपिल को। दिस इज द प्यूपिल। ये डायग्राम देखिए आप, ये आइरिस है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। अब सामने से देखेंगे तो ये आइरिस है, दिस वन इज आइरिस। आइरिस कॉर्निया के पीछे है, कॉर्निया के पीछे आइरिस है, और आइरिस के पीछे लेंस है। ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये लेंस है। तो आइरिस में जो बीच में सेंट्रल एपर्चर, दिस इज प्यूपिल। ये पूरा का पूरा ये आइरिस है, आइरिस, और इसके बीच का एपर्चर प्यूपिल। आप ध्यान से देखिएगा तो आइरिस में दो तरह का मसल्स बनाया हमने। एक ग्रीन कलर का मसल है, ये देखिए सर्कुलर है ऐसे, इसको सर्कुलर मसल भी कहेंगे, और इसी को स्फिंक्टर प्यूपिली भी कह रहे हैं। प्यूपिल को सराउंड करा तो देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द आइरिस सराउंडिंग द प्यूपिल। प्यूपिल को सराउंड करता हुआ दो सेट है मसल्स का। एक तो ये सर्कुलर मसल्स जिसको स्फिंक्टर प्यूपिली कह रहे हैं। स्फिंक्टर प्यूपिली इसलिए कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाए, प्यूपिल विल बिकम नैरोवर। और दूसरा है ये डायलेटर प्यूपिली, ये रेडियल मसल्स है, रेडियली अरेंज्ड है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको डायलेटर प्यूपिली कह रहा है। स्फिंक्टर मसल्स हम लोग कहते हैं सर्कुलर मसल सराउंडिंग एंड एपर्चर। तो जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एपर्चर का छोटा हो जाएगा। तो स्फिंक्टर प्यूपिली इज इनर्वेटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जब हम लोग एएनएस पढ़ेंगे तो दो डिवीजन है, बराबर बताते ही हैं, आगे जब पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक।
तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इनर्वेट द सर्कुलर मसल्स, जिसको स्फिंक्टर प्यूपिली कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग का प्यूपिल थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो एक्टिव हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट द डायलेटर प्यूपिली, रेडियल मसल्स को इनर्वेट कर रहा। तो रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। डायलेशन ऑफ प्यूपिल अकर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स। इसलिए जब कोई पेशेंट कहीं पे है सीरियस कंडीशन में होता है तो डॉक्टर पहले टॉर्च से उसके प्यूपिल को देखते हैं। प्यूपिल जितना फैला रहेगा उतना इमरजेंसी ज्यादा है, पेशेंट उतना सीरियस है। प्यूपिल अगर थोड़ा कम फैला है तो उसमें कोई ज्यादा सीरियसनेस नहीं है। ये शो कर देता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कितना एक्टिव है या नहीं है, और वो तो डिग्री ऑफ इमरजेंसी बता देगा। अब ये जो प्यूपिल है, इट प्रोवाइड्स पैसेज टू द लाइट रे। इसका काम है कि जब लाइट रे आएगा, कंजंक्टिवा से होता हुआ कॉर्निया पास करेगा, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर उसके बाद प्यूपिल से पास करके तब लेंस से पास करेगा, जाएगा रेटिना पे, इमेज बनेगा। तो इट प्रोवाइड्स पैसेज टू द लाइट रे। जैसे कैमरा का एपर्चर होता है वैसे ही ये काम कर रहा है लाइट रे। तो ध्यान रखना है कि surrounded by two sets of muscles which are present in iris, circular muscle जिसको sphincter pupillae कहते हैं, innervated by parasympathetic nerve, and dilator pupillae radial muscles है innervated by sympathetic nerve. Contraction in the radial muscle will cause dilation, इसलिए dilator muscle भी कहते हैं। और दूसरी ओर जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, इसलिए स्फिंक्टर भी कह रहे हैं इसको। अब प्यूपिल का जो साइज है, इट वैरीज फ्रॉम 2 to 8 millimeter. Actually, it depends upon age as well as sex. प्यूपिल का साइज दो चीज पर डिपेंड करता है। एक तो एज कितना है पर्सन का, और दूसरा है उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज 8 millimeter in children. छोटे बच्चे के आंख में प्यूपिल का डायमीटर होता है 8 millimeter, एडल्ट फीमेल में 6 millimeter, एडल्ट मेल में 4 millimeter और ओल्ड एज में 2 millimeter। तो ओल्ड एज में प्यूपिल सिकुड़ जाता है, डायमीटर मिनिमम हो गया 2 millimeter, लाइट रे का पैसेज कम हो जाता है, तो विजन इज अफेक्टेड। सबसे तेज नजर होती है छोटे बच्चे का, जिसका प्यूपिल का साइज है 8 millimeter डायमीटर है, तो कहीं भी कम रोशनी में किसी चीज को आसानी से ढूंढ लेगा छोटा बच्चा। उसके बाद है फीमेल्स का, उसका फीमेल का आंख जो है मेल के आंख से ज्यादा तेज है, शार्प है, कारण है प्यूपिल का डायलेशन ज्यादा है 6 millimeter, मेल एडल्ट मेल में 4 millimeter, ओल्ड एज में 2 millimeter। तो प्यूपिल का ये साइज दोनों चीज पर डिपेंड किया, सेक्स और एज पर। लेकिन इसके अलावा देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द साइज और डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। अब जैसे देखिए, पहला फैक्टर हम लोग ले लाइट इंटेंसिटी। तो ब्राइट लाइट रिफ्लेक्सली कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल। जैसे आप धूप में निकलिए, दोपहर में अचानक आप अपने कमरे से बाहर निकलिए धूप में, तो तुरंत आंख बंद होने लगेगा, प्यूपिल सिकुड़ जाता है। जैसे ही ब्राइट लाइट का एक्सपोजर होगा, प्यूपिल विल कॉन्स्ट्रिक्ट। वो इसलिए कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कि ज्यादा लाइट को पास करने से रोके। और ठीक है इसका उल्टा, एक्सपोजर टू द डिम लाइट डायलेट्स द प्यूपिल। जब कम रोशनी होगी तो आंख थोड़ा सा आप खोल के देखिएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। तो पहला फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी। ब्राइट इंटेंसिटी होगा, हाई इंटेंसिटी लाइट होगा, ब्राइट लाइट होगा तो इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, और अगर डिम लाइट है तो इट विल मेक द प्यूपिल वाइट। पहला। दूसरा, नर्वस रेगुलेशन, एएनएस का भी देखा।
Activation of parasympathetic nervous system will make the pupil narrow, सिकुड़ेगा. And activation of sympathetic nervous system during emergency will dilate the pupil. ये pupil को dilate करे. तीसरा फैक्टर हम लोग देख रहे हैं, अगर पेन रिसेप्टर एक्टिव हो गया, ब्रॉडमैन एरिया सेरेब्रम का होता है जो पेन रिसीव करता है, तो कभी भी कोई चोट पहुंचती है, कहीं कुछ ज्यादा चोट है, तकलीफ है, तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है. जब कभी भी कोई दर्द होगा, चोट होगा, तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा. वो ब्रॉडमैन एरिया से सिग्नल आता है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. कुछ ड्रग्स भी हैं जो प्यूपिल को सिकोड़ता है या फैलाता है. एक चीज, एक टर्म ध्यान रखिएगा और आपके असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, excessive constriction of pupil is called miosis. M-I-O-S-I-S. M-I-O-S-I-S. Miosis. Excessive constriction of pupil is called miosis, whereas excessive dilation of pupil is called mydriasis. Mydriasis. Mydriasis कहेंगे तो फैल गया, मायोसिस कहेंगे तो सिकुड़ गया, बहुत ज्यादा सिकुड़ गया मायोसिस, बहुत ज्यादा फैल गया माइड्रियासिस. तो देयर आर सर्टेन मायोटिक एंड माइड्रियाटिक ड्रग्स. कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो प्यूपिल को बहुत ज्यादा सिकोड़ देंगे या बहुत ज्यादा फैला देंगे. तो मायोटिक ड्रग्स को देखें जो बहुत ज्यादा सिकोड़ता है. तो मायोटिक ड्रग्स में एसरीन, एसरीन ये ड्रग है, जब आंख में डाल देंगे तो प्यूपिल सिकुड़ जाएगा, तो लाइट कम जाएगा. एसरीन. इसके अलावा हम लोग ड्रग एडिक्शन में पढ़े हुए हैं ऑपियोइड ड्रग्स. ऑपियोइड ड्रग्स यानी ओपियम डेरिवेटिव्स, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन, हीरोइन, मेथाडोन, दीज आर ऑल डेराइव्ड फ्रॉम ओपियम. पैथिडीन, हीरोइन, मेथाडोन, ये सब जो ड्रग्स हैं जो ओपियम से डेराइव होते हैं, दे कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल. इनको मायोटिक ड्रग कहते हैं. जैसे कोई पर्सन अफीम खाया हुआ है तो उसका प्यूपिल का साइज छोटा हो, तो प्यूपिल सिकुड़ा रहे, मतलब मालूम हो जाएगा अफीम चाहिए, ये ड्रग एडिक्ट है, ऑपियोइड ड्रग लेता. और ठीक इसका उल्टा, तो इनको माइडियाटिक ड्रग्स, सॉरी इनको मायोटिक ड्रग्स कहते हैं. अब माइडियाटिक ड्रग्स देखें जो प्यूपिल को डायलेट करता है, तो डायलेट करने में एट्रोपिन, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाइएगा आई चेक कराने, तो आपके फंडस या रेटिना को उसको देखना है, तो प्यूपिल को फैलाएगा, तो फैलाने के लिए करेगा आई में कंपाउंडर, उसका आई में ड्रॉप डाल देगा एट्रोपिन. और जब ड्रॉप डाल देगा तो पहले तो आंसू खूब निकलेगा, तो आंख साफ भी हो जाएगा. लेकिन उसका इंपॉर्टेंट है कि डायलेशन, वो देखता है कि प्यूपिल डायलेट हो गया कि नहीं हुआ, तो बैठाए रखेगा, 2-2 घंटा बैठाए रखेगा. सब पेशेंट देखेगा, आपको लगेगा कि इनको देख नहीं रहा है, लेकिन इंतजार कर रहा है प्यूपिल डायलेट हो जाए. जब डायलेट हो जाएगा तब वो अपना अच्छा से देखेगा, उसका फंडस का चेक करेगा, तो एट्रोपिन डाला जाए. अब बाहर चेक करा करके बाहर आइएगा और कहीं दिन है, धूप है, तो कुछ दिखेगा नहीं, सब चमकेगा. इतना फैला हुआ है कि लाइट इतना मिलेगा कि इमेज वो एकदम बिल्कुल चमकता रहेगा, दिखेगा ही. हो सकता है होल डे ऐसे ही रह जाए, ब्लाइंड पे जाए. इसलिए आंख को चेकअप कराने जाना है दिन में, तो किसी को साथ में ले जाने में भलाई है. एट्रोपिन डाल दिया, डायलेटर डाल दिया, तो फिर पता चलेगा कि लौटना भी मुश्किल है. तो एट्रोपिन है, डायलेट कर देता है. और कुछ स्टिमुलेंट्स है जो पढ़ा भी हम लोगों ने, जैसे एम्फीटामीन है, कोकीन है. कोकीन स्ट्रॉन्ग न्यूरोस्टिमुलेंट है. अगर कोई पर्सन कोकीन खाता है, और कोकीन बताया था कि इफिशियंसी बढ़ा देता है, 24 घंटा क्या 48 घंटा तक बिना रुके सोए, बिना खाए पिए वो पूरा इफिशियंसी से काम करेगा. तो कोई कोकीन खा लिया, या सिंथेटिक ड्रग है उसका एम्फीटामीन, तो उसका भी प्यूपिल फैला रहेगा. प्यूपिल जरूरत से ज्यादा फैला मतलब कुछ आया है, कोकीन वगैरह, एम्फीटामीन. तो ऑपियोइड ड्रग्स आर मायोटिक ड्रग्स, वेयर एज कोकीन जो स्टिमुलेंट्स हैं, या एम्फीटामीन
दे आर मैड्रियाटिक ड्रग्स। और मेडिकल ड्रग्स में एसरीन इट इज मायोटिक एंड एट्रोपिन इट इज मैड्रियाटिक। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ फैक्टर्स हैं जो पीपल के साइज को अफेक्ट करता है, जैसे एज है, सेक्स है, उसके बाद ड्रग्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, लाइट इंटेंसिटी है, ये सब पीपल के साइज को बदलता है। अब एक एबनॉर्मेलिटी भी है प्यूपिल से रिलेटेड, और प्यूपिल से रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटी है उसको कहते हैं एनाइसोकोरिया। एनाइसोकोरिया, एन मतलब हो गया जो नहीं है, अनइक्वल, आइसो मतलब इक्वल नहीं है, एनाइसोकोरिया। अगर एक आंख का प्यूपिल छोटा है और एक का बड़ा है, यानी दोनों आंख में प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा है, तो कंडीशन इज कॉल्ड एनाइसोकोरिया। ये अबनॉर्मैलिटी कहलाता है एनाइसोकोरिया। सर्जिकली भी ठीक होता है, तो जो भी जैसा देख। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया सीलरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल और एकोमोडेशन। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस। लेंस के बाद पढ़ेंगे विट्रियस ह्यूमर, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेटिना नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।